हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी, मुझे एच पायलोरी हुआ है। तो साथ में गैस्ट्राइटिस भी है। तो मैं क्या नाम है बहुत सारे हॉस्पिटल को दिखाया जैसे लेकिन तो मेरा वेट जो है गिरता चला जा रहा है और वही पेट में दिक्कत होती है। ये क्या नाम है जलन होती है, कभी कभी सीने में हल्का फुल्का जलन होती है और स्टूल स्टूल भी हल्का सा कॉफी कलर का आ रहा है। कभी कभी आता है, हमेशा नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। और डॉक्टर लोग तो कुछ बताते ही नहीं है, सिर्फ एंटीबायोटिक कोर्स दे देते हैं, खाओ अपना। और उनको किसी किसी भी मरीज से लेना देना है नहीं कि वो जिए मरे, बस खाओ बस एंटीबायोटिक बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो नुकसान हो ही रहा है। तो क्या करें कैसे करें और जिससे हम ठीक हो जाएं, फिर पुरानी लाइफ हमको मिल जाए। बहुत परेशान है। देखिए ये ना भोजन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। अच्छा। हाँ। हाँ। और भोजन जब तक आप चेंज नहीं करेंगे तब तक जो है ये ठीक नहीं होगा। अब इसमें समस्या देखिए, भोजन इससे पहले आपको समझ नहीं आया होगा। अभी जो ये समस्या हुई है, ठीक है जी। इससे पहले आपको इसकी जो महत्वता है समझ में नहीं आया होगा। छोटी से छोटी चीज देखिए, एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, आप समझिए जी। कि मान लीजिए हम 4 चीजें एक साथ खा रहे हैं। जी। दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है। जी। जी। ये 4 चीजें हमने ले लिया भोजन में। अब इसके जी। साथ एक खटाई डाल दीजिए। जी। इतनी सी खटाई, मतलब थोड़ी सी खटाई उसमें अगर आप डाल देंगे तो वही इनडाइजेशन कर देगा। अच्छा। सोचिए जरा, वो अच्छा। एकदम छोटी सी चीज है, अच्छा। वो पूरा का पूरा इनडाइजेशन कर देगा। अच्छा। तो इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है पूरा का पूरा डाइजेशन ही जो है प्रॉपर खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। अच्छा। और वो चीजें हमें पता नहीं होती हैं। अच्छा। तो जो भोजन है ना, ये पूरा का पूरा रोल इसी का है। जी। अभी तक आप इलाज जो है वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में, ठीक है, डॉक्टरों के द्वारा करवा रहे थे, मगर उन्होंने कभी भी भोजन की जो महत्वता है, इम्पोर्टेंस है, वो नहीं बताई होगी। नहीं, उन्होंने बताया सब कुछ खाओ, कि कैसे एक छोटी सी चीज, ठीक है ना, खाने को पचने ही नहीं देता है। जी। हालांकि ये हो सकता है ये हर एक व्यक्ति के केस में ना हो, ठीक है, बहुत से लोग खटाई खाते होंगे भोजन के साथ, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को जो है ये खाना डाइजेस्ट नहीं होने देगा, ठीक है जी। मगर देखिए, जो चीज वर्स्ट है, खराब है, वो खराब ही होता है। वो अलग बात है कि किसी व्यक्ति का डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो खराब चीज को भी झेल लेता है। जी। तो भोजन पे आपको 100% फोकस करना पड़ेगा जी। और उसको आप चेंज कर लेंगे तो ये समस्या जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसमें कोई भी आप डाउट ना रखिए। हाँ, और गुरुजी ये पूछना है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है क्या? मतलब 1 साल 1.5 साल लग जाते हैं भोजन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लंबी डाइट करनी पड़ेगी इसके लिए आपको, ठीक है। आपको तो इससे वेट भी गिरता चला जाएगा, फिर और भी गिरता चला जाएगा? गिरता नहीं चला जाएगा। अभी डाइट की शुरुआत करेंगे, शुरू में गिरेगा जी। 1-1.5 महीने तो गिरेगा ये, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि गिरता ही जा रहा, ऐसा नहीं। शुरू के 1.5 महीने 1 महीने वजन आपका घटेगा और जितना वो घटेगा बस वो वहीं पे रुक जाएगा। अच्छा। हाँ, मगर वहां पे आप फर्दर वेट गेनिंग की कोशिश नहीं कर सकते हैं। जी। जो वजन गिर गया वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको वेट गेनिंग की कोशिश नहीं करनी है। रादर जो
सही चीजें हैं, ठीक है, उसका आपको सेवन करना है अगले साल 1.5 साल तक। जी। एच पाइलोरी जो है वो ये तो सब कहते हैं, डॉक्टर लोग कहते हैं बिना दवा के तो ठीक नहीं होगा, ये किल नहीं होगा, खाना परहेज से आपके लक्षण खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो कहाँ तक ये सही है? देखिए ऐसा है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे मेरे साथ जुड़े हैं जिन्होंने 3 बार किट खा रखी है, ठीक है जी, और तकरीबन कोई साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल तक, ठीक है, 5 वर्षों तक भी व्यक्ति ने इलाज करवाया है। तो अगर ऐसी बात है तो उसे तो ठीक हो जाना चाहिए था, वो बैक्टीरिया मर जाना चाहिए था और उस व्यक्ति को पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए था। जी, ठीक है, अब आप कितने दिनों से परेशान हैं, कितने टाइम से आपको समस्या है? सर ऐसा है, हमको जनवरी में हाँ, हमको दिक्कत शुरू हुई, गैस वैस बनना शुरू हुआ। फिर इसके बाद देखें कि धीरे धीरे वेट हमारा धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गया। हाँ। और मुझे कोई लक्षण था नहीं, सिर्फ गैस बन रहा था और वेट गिरना शुरू हुआ। तो लगभग अप्रैल में हमने एंडोस्कोपी किया डॉक्टर सर के सुझाव से। तो वहाँ एच पाइलोरी पॉजिटिव और गैस्ट्राइटिस आया, माइल्ड गैस्ट्राइटिस, बहुत हल्का सा। लेकिन तो वेट फिर किट उट दिए, कुछ लाभ नहीं मिला। फिर SGPGI जाना है, ये दिखाने की पाइलोरी जा चुका है कि नहीं जा चुका है, क्या नहीं है। बहुत परेशान है। कमेंट देखते हैं तो देखते हैं कि ये कैंसर भी बन जाता है और अल्सर भी हो जाते हैं। अल्सर देखिए ऐसा है, कैंसर कोई मजाक बात नहीं है, अल्सर तो हो जाता है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, ठीक है। और अल्सर भी कोई बड़ी बात नहीं है, अल्सर हील हो जाता है, ठीक है। एक अंग्रेजी दवाई आती है, वो डॉक्टर ने आपको खिलाया ही होगा, उससे अल्सर हील हो जाता है, जो एक खाली पेट देते हैं गोलियां, तो उससे अल्सर से जो भी है PPI होता है, PPI, तो उससे अल्सर हील हो जाता है। उसमें अल्सर कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए किसी जगह पे एसिड बन रहा बार बार, तो वो छिल जाएगा ऊपर का हिस्सा, दैट इज अल्सर, ठीक है जी। वो हील भी हो जाता है, अल्सर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कैंसर जो है, कैंसर कोई मजाक नहीं है, ऐसे नहीं हो जाता है। जी। तो आज हमने 12 दिन पहले वेट हमने नापा था, वेट अपना जी। और 12 दिन के बाद अपना वेट हमने नापा तो 1.5 किलोग्राम हम कम हो गए 12 या 13 दिन में। और ऐसे कम होते चले जा रहे हैं। पहले वेट था हमारा 64 केजी और इस समय हमारा वेट है 48। तो वेट इतना तेजी से गिर रहा है, मसल सब टूट रहे हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतना वेट कैसे लॉस हो सकता है। बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं सबको, उसका वेट 1-2 किलोग्राम बस इधर उधर होता है। लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक चीजें हैं कि आदमी का 14 किलो 15 किलो वेट कम हो जा रहा है। आईने में 6-7 महीने के बाद आईने में अपने आप को खुद ही नहीं पहचान पा रहा है, तो लोग कैसे पहचान? लोग कैसे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसमें एग्जैक्टली यही चीज होती है जी। तो डाइट के थ्रू हम सही कर सकते हैं इसे। हाँ, ये जी। और सर, आप बहुत लोग कहते हैं कि अनमोल सर अपना एंडोस्कोपी दिखाइए और आप हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपने जब आपका एच पाइलोरी चला गया तो आपने फिर से जांच करवाया या आपको लगा कि हाँ हम पूरी तरह से ठीक हो गए? देखिए ऐसा है, 2 बातें। एंडोस्कोपी कैसे होती है आप जानते हैं? जी। एक पाइप जो है आपके भीतर जो है मुंह के थ्रू इंसर्ट होता है और स्टमक पे जाता है, ठीक है जी। अच्छा, आप जब स्वस्थ थे, ठीक है जी, और कोई बोलता नहीं यार आपको ना अब फला बीमारी है, आप ये चेकअप करा लीजिए, आप मुझे बता दीजिए, आप चेकअप कराते? कभी नहीं चेकअप करवाते। जब आप पूरी तरह फिट हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके आप बोलेंगे भैया मेरा एंडोस्कोपी करो यार, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये बीमारी है, या फलाना व्यक्ति मुझे कह रहा है कि मुझे ये बीमारी है, अच्छा डॉक्टर साहब चेक कर लीजिए। नहीं, ऐसे करेगा कोई?
नहीं नहीं, कभी नहीं करेगा। अगर मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, फिट हूँ, ठीक है, अरे भाई जी जो व्यक्ति स्वस्थ है तो उसी को पता चलेगा ना। जी कोई थर्ड व्यक्ति थोड़ी कह देगा कि नहीं जो है तुम ठीक नहीं हो, ठीक है। जी मैं फिट हूँ तो जी मुझे पता है कि मैं फिट हूँ। तो जब जी व्यक्ति स्वस्थ हो चुका है तो वो व्यक्ति अपने भीतर वो पाइप डलवा के क्यों चेक करेगा कि मुझे एच पाइलोरी है या नहीं। अरे भाई मैं फिट जी हूँ, मुझे पता है? जी मुझे कोई दर्द होगा, कोई समस्या होगी, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, खाना नहीं पचेगा, डकार आएगी, गैस नहीं पास जी आउट होगा, ठीक है, पेट फूलेगा, तब न मैं जी जाके कहीं कुछ चेकअप करवाऊंगा। जी मैं एकदम से फिट हूँ, उतना जी फिट हूँ जितना कि जो समस्या मेरे को जब हुई थी उससे पहले जो फिटनेस थी, ठीक है, जी प्लस उससे कहीं ज्यादा एनर्जी मुझे जब मैं 21, 22, 23 वर्षों का था, जो जिस जी लेवल की एनर्जी उस वक्त होती थी और पॉजिटिविटी, वो जी आज वो चीज है मेरे अंदर। जी तो मैं भला जी क्यों जाके डॉक्टरी में जाके एंडोस्कोपी करवाऊंगा, ब्लड टेस्ट करवाऊंगा, आप मुझे जरा बताइए। जी जी, सही है। ये पैसे वेस्ट करना है सिर्फ। हाँ, मतलब कि नॉनसेंस लोग हैं, किस तरह के सवाल कर रहे हैं। अरे तुम्हें कोई स्वस्थ व्यक्ति समझ नहीं आ रहा? 5 वर्षों से मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अरे 5 वर्ष जी में तो आदमी खत्म हो जाएगा। जी जी 5 वर्षों से मैं लगातार, अरे जो बीमार व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है, जी नहीं, कर सकता, ऐसा तो की बोलती ही नहीं निकलेगी बेचारे की, वो खुद परेशान नहीं रहेगा। नहीं, तो खुद सही कह रहे हैं। तो और 5 वर्षों से मैं सेवा दे रहा हूँ लोगों को, वो भी निस्वार्थ। तो जी ये अपने आप और, में ही मतलब कि प्रूफ है। और ये पूछ रहे हैं कि इन ट्रीटमेंट जैसे आपने 1-1.5 महीने जो भी आपका डाइट था वो आपने किया, हाँ उसके बाद आपका वेट गेनिंग हुआ, कितना गेनिंग हुआ? हाँ, देखिए इसमें ऐसा है, जब मैंने डाइट किया, ठीक है, जी तो डाइट से पहले मैं ठीक ठाक ही दिख रहा था। जी डाइट से पहले समस्याओं सहित डाइट जब मैंने शुरू किया तो मैं ठीक ठाक दिख रहा था। ठीक है, अच्छा, उसके पहले भी ठीक ठाक दिख रहे थे? उससे पहले भी मैं ठीक ठाक ही दिख रहा था। जी प्रॉब्लम सहित समस्याएं थी बॉडी में, लेकिन फिर भी, जी लेकिन उतना ठीक ठाक नहीं दिख रहा था जितना कि मैं 2 वर्ष पहले हुआ करता था। ठीक है, जी अभी कल की ही बात है, मेरी ही पिक्चर, मेरे जैसे कि गूगल में पुरानी पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, जी तो कल ही रेंडमली किसी ने, मेरी वाइफ ने वो पिक्चर जी निकाल ली, ठीक है, जी और मैं खुद देख के हैरान हूँ यार, ये व्यक्ति मतलब कैसा था पहला, मैं खुद को ही कह रहा हूँ, वो भी कह रही है। जी ठीक है, और डाइट करने से पहले की भी पिक्चर से, मतलब इसमें ऑटो सेव होता रहता है, वो सारी जी पिक्चर्स आ जाती है, ठीक है। जी तो वहां तक भी ठीक था, गली में था, लेकिन जैसे ही डाइट किया मैंने तो एकदम जी से जो है मेरा वजन और कम हो गया। ठीक है, जी वजन उस समय जा रहा था, लेकिन डे 1 से मेरे बॉडी के अंदर क्या पॉजिटिविटी आ रही है वो केवल मुझे था। ठीक है, जी जी और सब लोग, मतलब सब लोगों को नेगेटिविटी दिख रही थी, सब लोगों को नेगेटिविटी दिख रही थी, को जो हाँ, भी ऊपर व्यक्ति से घर में था, ऊपर से सब। हाँ ठीक है, मगर जी मुझे पॉजिटिविटी दिख रही थी। अरे मेरी बॉडी में, मेरे शरीर में दर्द है, आराम मिल रहा है, ठीक है, जी मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, ठीक है, थकावट नहीं है जी मुझे, मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब अगर जी वजन एक तरफ से घट रहा है, दूसरी चीज डाइट करने की वजह से, और जी दूसरा जो है मैं ये सारी चीजें अपनी बॉडी में देख पा रहा हूँ, तो मैं डाइट को करूंगा या छोड़ूंगा, आप मुझे बताइए। नहीं नहीं, अगर आपको पॉजिटिविटी आपको अपनी बॉडी में फील हो रही है तो आप डाइट डाइट वही करेंगे। हाँ, सही है। तो अब देखिए, जैसे फरवरी 2020 में मैंने डाइट शुरू किया, जी अक्टूबर 2020 में मैंने जो है कुछ अलग अलग चीजें ट्राई किया, ठीक है, जी बॉडी जी में डालने लगा, जैसे कि चलिए जंक फूड खा के देखिए, जैसे
किस तरह से बर्ताव करता है बॉडी, ठीक है, जी जस्ट टू चेक आउट, ठीक है। जी जी तो वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया उसकी जी नेगेटिविटी कि ये कैसे बॉडी को नुकसान कैसे पहुँचाता है, ठीक है। जी और वो सारे जी अनुभव भी मैं साथ के साथ हमेशा अपने मतलब चैनल पे डालता जाता था। वो आज भी अनुभव आप देख सकते हैं, अक्टूबर नवंबर की वीडियोस अगर 2020 की देखेंगे तो वहाँ वो जी आपको दिख जाएगा। जी और उसके बाद जो है मैंने ऑर्गेनिक मूंगफली वगैरह लिया, थोड़ा मैंने यहाँ वेट गेनिंग की कोशिश की यहाँ पे, ठीक है। जी जी मगर एक चीज़ मैंने पाया यहाँ पे जी कि शरीर देखिए इसको ज़्यादा जो है ना परेशान नहीं करना है, ठीक है। जी जी और वहाँ पे वेट गेन हुआ भी, मतलब जी बहुत ज़्यादा नहीं हो गया कि मैं एकदम से वैसा हो गया, मगर जी हाँ कुछ थोड़ा बहुत देखने लायक हो गया शरीर, ठीक है। जी जी और वहाँ से उसके बाद जो है मैंने कभी भी वेट गेनिंग की कोशिश नहीं किया। जी मैं हल्का भोजन ही लेता हूँ, ठीक है। जी और फिलहाल जो है मेरा जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ है, ठीक है। जी मैं एकदम जी पूरा शांति के साथ एकदम रिलैक्स जो है लाइफ जी रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। जी और बहुत हल्का भोजन लेता हूँ, ठीक है। और मेरा जी तकरीबन 14-15 घंटे का उपवास हो जाता है, वैसे ही बिना जी मतलब कि मैं कोई जानबूझ के नहीं करता हूँ, वैसे ही हो जाता है। जी क्योंकि मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ जब इतने जी देर का उपवास हो जाए, मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, मन शांत रहता है, हाँ, ठीक है। बॉडी बॉडी डिटॉक्स भी हो जाती है। हाँ जो खाना रहता है वो निकल जाता है। हाँ, तो अब इतनी सारी चीजें मुझे मिल रही, इतना आनंद मिल रहा है, ठीक है, कम भोजन करके, ठीक है, और जी पतले शरीर में, तो मैं भला क्यों इतनी सारी मेहनत करके उसको मोटा करूं और ये वो है ना। नहीं, तो बीमारी बीमारी शरीर में ना रहे, हाँ बाकी पतला पतला आदमी हो, हाँ कोई इसे मैटर नहीं करता है, बस बीमारी ना हो किसी जी, प्रकार की। 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी हेलो देखिए इसमें एक तो हेलो जो कि हेलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ हेलो हाँ हाँ। कि योगा में आप कौन सा करते हैं योगा? ये अनुलोम विलोम, कपालभाति या टहलने वाला एक्सरसाइज, कौन सा जो मैं शुरू कर सकूं? कपाल भाती तो नहीं नहीं, आप ऐसा है देखिए, ये इतने हार्ड एक्सरसाइजेज आपको ये नहीं करना, ठीक है। अभी आप एक हाँ जी वॉक कीजिए फिलहाल जो है। हेलो हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है। आप वॉक कीजिए, सिंपल चलिए, अच्छा, ठीक है। टहलने वाला है सर। हाँ आप जी टहलिए और जी बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज कीजिए हल्का हल्का। अच्छा, हाँ हल्का। तो मूवमेंट वाला जैसे जैसा कि कुछ योगा। योगा क्या, जितनी ज्वाइंट्स है, ठीक है ना, उनकी मूवमेंट से आप कीजिए, और क्या। कोई कपाल भाती जी इत्यादि नहीं करना है जिससे जो है पेट पे ज्यादा जोर जाए, उस तरह की एक्सरसाइजेज नहीं करने। जी हम्म। जी तब गुरुजी, इस समय आप कैसे हैं? ठीक हैं, मस्त हैं? हाँ मैं एकदम बढ़िया जी, बिल्कुल। और जॉब 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 भी चल रही है? कहीं बाहर जॉब भी करते हैं? हाँ पहले मैं चंडीगढ़ में था, लेकिन अब जी फिलहाल जो है मुझे शहर का जो इन्वायरमेंट है वो अब पसंद नहीं है, ठीक है। जी अब चीजें जान गया हूँ, ठीक है ना, कि चीजों का सही जी वैल्यू जान गया हूँ, सही बताऊँ आपको, ठीक है। जी 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 पैसों से ज्यादा वैल्यू किस चीज की है, ठीक है। जी जी हाँ तो वो शुद्ध हवा, वो शुद्ध पानी, वो शुद्ध भोजन वहाँ तो नहीं मिल सकता है, ठीक है। नहीं नहीं, शहर में नहीं तो वहाँ पैसा तो मिलेगा लेकिन ये चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जी वैल्यू तो मुझे पता है, अब चली गया है बॉडी की कितनी वैल्यू है बॉडी। तो
एक तरफ कमाइए, एक तरफ गंवाइए, वहाँ यही तो है। शहर में एक तरफ आप कमा के रखिए, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ले जाकर फूंक दीजिए, ठीक है। जी। तो फिलहाल जो है मैं अभी गांव में आ गया हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने कुछ अपना अर्निंग का सोर्स बनाया है, कुछ कर रहे हैं। जी। हाँ, जैसे कैसा कारोबार, कोई हाँ, दुकान, बिजनेस? हाँ ऐसे ही कुछ बिजनेस हमने यहाँ शुरू किया है, जी। तो उसी से चल रहा है। जी। हाँ, और शांति से जिंदगी निकल रही है यहाँ, बहुत ही जी। ठीक है, वहाँ से कई गुना ठीक है। सही है, वहाँ शहर में जो है ठीक नहीं है, मन, वातावरण और सारी परेशानियां सब शहर में ही है। हाँ, गांव में ही कुछ किया जाए, रिलैक्स होके अपने परिवार के बीच रह के, हाँ, परिवार भी हैप्पी रहता, अपने लोग भी हैप्पी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, देखिए इसमें जी। आप खुद भी नोटिस किए होंगे या बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को नोटिस करते हैं। जी। शहर में आप रहेंगे ना तो एक मानसिक दबाव सा बना रहता है वहाँ पे, ठीक है। जी। मतलब बहुत ज़्यादा थॉट्स आएंगे, इस तरह की चीज़ें जो है। लेकिन जब आप जैसे गांव में आएंगे, सिर्फ मन के लेवल की ही बात नहीं है, इवन फिजिकल बॉडी भी आपकी गांव में जैसे आप आएंगे तो जो फिजिकल बॉडी वो भी एकदम रिलैक्स करती है। जी। हाँ, तो ये मतलब अंतर जो है मन के लेवल पे, मानसिक लेवल पे, फिजिकल बॉडी लेवल पे, दोनों लेवल पे जो है ये डिफरेंस पता चलता है। जी। हम्म। जी, सही कह रहे हैं। जी। और एक चीज और पूछना चाहते हैं। कितने साल, 4 साल हो गए आपको, मतलब 2 साल तो एच पायलोरी को समझने में लग गए आपको, और बाकी 2 साल, इन सालों के बीच आप खाने में क्या करते हैं? खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, या अभी भी आप डाइट उसी तरह रखते हैं जिस तरह आप उस समय रखते थे जिस समय आपको एच पायलोरी और जो भी गैस्ट्राइटिस था? देखिए ऐसा है, मैं आज वही भोजन लेता हूँ जो मैं समस्याओं से पहले भोजन लेता था, ठीक है। जी। जी। मगर काफी कुछ मैंने सीखा है, ठीक है, अनुभवों से। देखिए गलत भोजन तो है, ठीक है, हमारे डाइट्स में जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक है, उसमें गलत भोजन है और खाने का तरीका भी जो है वो भी सही होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि 4 चीजें हम खा रहे हैं और एक छोटी सी चीज अगर आप डाल देंगे तो भोजन जो है ढंग से नहीं पचेगा।